राजस्थान सरकार की नीतियों और प्रशासनिक विफलताओं का आरोप लगाते हुए जिला कांग्रेस कमेटी ने सोमवार को मिनी सचिवालय परिसर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार पर स्मार्ट मीटर योजना, बिगड़ती कानून व्यवस्था, नगर में घोटाले और जन समस्याओं को लेकर तीखे आरोप लगाए। जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा ने बताया कि राजस्थान सरकार की जन विरोधी नीतियों और प्रशासनिक लापरवाही के कारण आमजन त्रस्त हैं। अलवर शहर में पेयजल संकट, सफाई व्यवस्था की बदहाली, बिजली आपूर्ति में अव्यवस्था, नगर निगम में जेसीबी घोटाला और सफाई घोटाले जैसे मुद्दों को लेकर जनता में भारी रोष है। इसके साथ ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हाल ही में चर्चा में रहे अमित सैनी प्रकरण और सरिस्का सीटीएच प्रकरण को लेकर भी सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। विरोध प्रदर्शन के अंत में कांग्रेस नेताओं ने राज्यपाल के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने मांग की कि इन सभी मामलों की निष्पक्ष जांच करवाई जाए और दोषियों पर कड़ी कार्यवाही की जाए। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की और राज्य सरकार की नीतियों को जन विरोधी करार दिया। सरकार ने जन विरोधी नीति अपना रखी है। आम जन परेशान है, महंगाई चरम पर है, भ्रष्टाचार चरम पर है, युवा बेरोजगार है, देश की अर्थव्यवस्था खराब है। जिस तरीके से बिजली की अघोषित कटौती हो रही है, जिस तरीके से इस बारिश के मौसम में भी 72 घंटे में मात्र 10 मिनट पानी आ रहा है, जिस तरीके से सरिस्का टाइबर हैवीवेट का सीटीएच का एरिया इन लोगों ने बदल दिया, इन्हीं के निष्कासित विधायक वो 500 करोड़ का घोटाले का आरोप लगा रहे हैं और इनके पर्यावरण मंत्री केंद्र के गाना गागा के उस घोटाले को शांत करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा माननीय भूपेंद्र जी से निवेदन है, गाना गाने से काम नहीं चलेगा। आपको असलियत बतानी पड़ेगी जनता को कि वो 500 करोड़ रुपए किसने दिए, कहां से आए और कहां गए। जिस तरीके से इनके डीएफओ सरेआम माइंस वालों से 2-2 करोड़ की रिश्वत मांग रहे हैं और माइंस वाले माननीय प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिख रहे हैं कि साहब मेरे रिश्वत के पैसे की किस्त करा दो। इससे ज्यादा तो भ्रष्टाचार का चरम नहीं हो सकता। हट रहा है, चरम सीमा पर है, घोर कलयुग होगा भैया। जो लोग राम के नाम पर सत्ता में आए, जो लोग भाई से भाई को लड़वा कर हिंदू मुसलमान के नाम पे सत्ता में आए, उन लोगों ने आज राम को इधर किनार कर दिया। ये प्रदर्शन किनके नेतृत्व में किया जा रहा है? ये जिला कांग्रेस कमेटी अलवर के नेतृत्व में किया जा रहा है। हम लोग कर रहे हैं इसका प्रदर्शन। आगे की आपकी क्या रणनीति होगी? अभी पहले पूरी बात तो सुन ले, क्यों कर रहा है प्रदर्शन, रणनीति तो फिर बताना। तुम भी मतलब सरकार से मिल रहा हो। पूरी बात सुनो, हमारी पीड़ा क्या है, इस धूप में क्यों बैठे हम इसलिए बैठे हैं, इस प्रदेश की कानून व्यवस्था खराब है। अलवर जिले की कानून व्यवस्था खराब है। अलवर जिले की जनता में त्राहिमाम हो रहा है। पुलिस प्रशासन किसी भी व्यक्ति को कभी भी उठा के बंद कर देता है। एक अमित सैनी युवा को जबरदस्ती पुलिस ने उठाया, उस व्यक्ति ने पुलिस के टॉर्चर से परेशान होकर के सुसाइड कर लिया। सुसाइड नोट लिखा, आज तक उन लोगों के खिलाफ एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई, बल्कि उसके चाचा को परसों सुबह 6 बजे अंडरवियर बनियान में उठा लिया कि आप पुलिस से ज्यादा प्रेशर मत बनाइए। जिस तरीके से सरकार का भ्रष्टाचार देखिए, झालावाड़ में परसों एक स्कूल गिर गए जिसमें गरीब परिवार के 7 बच्चे मर गए और माननीय शिक्षा मंत्री जी भरतपुर में आकर के माड़ा फैल रहे हैं, ढोल नगाड़ों से करवा रहे हैं। शिक्षा मंत्री जी को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। जिस तरीके से बिजगांव में कांवड़ियों की मौत बिजली के कनेक्शन हाई टेंशन लाइन का करंट लग के हुई है। 18 फीट ऊंची लाइन रहनी चाहिए जो 11 फीट पे आ गई लटक के, और डीजे का पाइप उसके टकरा गया। 150-200 आदमी मरते, वो तो भगवान की कृपा रही कि वो पाइप वहां से हट गया और सरकार के कान पे जू तक नहीं रहेंगे। माननीय एसपी साहब ने, कलेक्टर साहब ने और माननीय मंत्री महोदय ने वहां पर जाकर के और उनको मुआवजा का क्या ऐलान किया, एहसान किया क्या। 5 लाख रुपए तो माननीय अशोक गहलोत जी का जो चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत 10 लाख का एक्सीडेंटल बीमा था, उसको घटा के इन्होंने 5 लाख का कर दिया। 5 की तो उसकी घोषणा करी अभी दीना चौधरी भी, और 5 लाख बिजली बोर्ड ने लापरवाही से काम हुआ है, उसकी घोषणा करी है। 1 पैसा उनको नहीं दिया, जबकि मौके पर ही उन लोगों को कम से कम 50-50 लाख रुपए मुआवजा देना चाहिए। उन घायलों को अस्पताल में अधूरे इलाज में अस्पताल छुट्टी कर दी। कल उनके परिजनों ने धरना दिया, तब उनको दोबारा भर्ती किया है। जिस तरीके से जिसके घर में मौत हो जाए, जवान मौत हो जाए, जवान बेटा मर जाए, उसका बाप पिछले 3 दिनों से भूख हड़ताल पे मुआवजे को लेकर के। अब कहाँ गया पुलिस प्रशासन और उन नेता बीजेपी के? सरकार के द्वारा कोई घोषणा 1 पैसा नहीं दिया और उस टाइम उनको प्रेशर दे करके पोस्टमार्टम करवा लिया गया।
स्मार्ट मीटर घरों में लगा दिए। पिछले साल माननीय अशोक गहलोत जी की सरकार ने 1.5-2 साल पहले पूरे प्रदेश में एक तरीके का बिल लाने के लिए 450 करोड़ रुपए का अनुदान बिजली बोर्ड को दिया था। 450 करोड़ खर्च, वो सारे 450 करोड़ इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पानी में बहा दिए और स्मार्ट मीटर लगाना शुरू कर दिया। स्मार्ट मीटर का मतलब जानते हो आप क्या होता है? लगभग लग गया है। आपके मोबाइल में आपने मान लो 1000 का रिचार्ज कराया और रात को 2 बजे रिचार्ज खत्म हो गया आपके मीटर का, तो आपके घर की बिजली गई, आप एसी में सो रहे हो, तड़फड़ाते रहना सर रात। ये कैसे झेलेगा ये प्रदेश? इसलिए भजनलाल सरकार की, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की इन जन विरोधी नीतियों को कांग्रेस पार्टी सहन नहीं करेगी। और जो नारा देते थे ना, कब तक सहेगा राजस्थान, अब हम राजस्थान की आम जनता अपील कर रही है, कांग्रेस पार्टी अपील कर रही है कि इन लोगों को कब तक सहेंगे हम बीजेपी की सरकार को। मित्रों, या तो ये सुधार कर ले, नहीं तो जनता का गड़ा यहाँ तक घर चुका है। और याद रखना, हर व्यक्ति की सहनशीलता की एक सीमा होती है। जिस दिन जनता का गुस्सा फूट पड़ा ना, इन लोगों को सड़कों पर पीटेंगे बीजेपी वालों को और इन सरकार वालों को। या तो ये सुधर जाए, जनता की मांगों पर ध्यान दे, जनता की नीतियां जो जनता के पक्ष में है उनको लागू करें। जन विरोधी नीति चलाने से सरकार नहीं चलेगी। ये संविधान को खत्म करना चाहते हैं, ये देश में गुंडाराज करना चाहते हैं। जो इनके खिलाफ बोलता है उस पर ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई का छापा मारते हैं, जबरदस्ती गिरफ्तार करना चाहते हैं। ये दादागिरी नहीं चलेगी अब। और मैं कांग्रेस पार्टी के आम कार्यकर्ता को आपके चैनल के माध्यम से आह्वान कर रहा हूं कि इन जन विरोधी सरकार के खिलाफ सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करना पड़ेगा, तब जाके जनता के हित की अपन लोग बात कर पाएंगे। तो मेरा तो आपके चैनल के माध्यम से माननीय राज्यपाल महोदय को ज्ञापन देंगे हम, जिला कलेक्टर महोदय के थ्रू माननीय राज्यपाल महोदय से निवेदन है, क्योंकि सरकार के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री तो सुनेंगे नहीं, कि वो इनको समझाएं, और अगर ये नहीं समझे तो इनके खिलाफ एक्शन कराएं और जन हित की नीतियों को लागू करें, जन विरोधी नीतियों को बंद करें।